नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। संदेश खाली का नाम हमारी जुबान पर आते ही महिलाओं की वो दर्द और पीड़ा याद आती है जो एक लंबे अरसे से वहां की महिलाएं सहती रहीं। उनका यौन उत्पीड़न किया जाता रहा, उनकी अजमत के साथ खेला जाता रहा, उनके आत्मसम्मान को पैरों तले कुचला गया और वे महिलाएं खुद को असहाय, असुरक्षित महसूस करती रहीं। और ये सब कुछ एक ऐसे राज्य में होता रहा जहां के मुखिया खुद एक महिला है। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हों और वहां की महिलाओं की इज्जत, अजमत और आत्मसम्मान ऐसे ही सड़कों पर नीलाम होती रहे और वहां की सरकार कान में तेल डालकर सोती रहे, तो इसे आप क्या कहेंगे? यही नहीं, और जब उन महिलाओं ने उनके ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया तो इसे राजनीति से जोड़ दिया गया, बशर्ते कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। वे तमाम पीड़ित महिलाएं कैमरे के सामने आकर अपनी आप बीती सुना रही हैं, लेकिन फिर भी ममता सरकार के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रहा। यहां तक कि ममता एक महिला होने के बावजूद भी पीड़ित महिलाओं के दर्द को जानने के लिए एक बार भी संदेश खाली का रुख नहीं किया। लगभग 2 महीने होने को हैं। अब तक संदेश खाली का मुख्य आरोपी फरार है, लेकिन प्रशासन है कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा। उल्टे जो लोग संदेश खाली पीड़ित महिलाओं के दर्द को बांटने जा रहे हैं, उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, चाहे वे कोई राजनीतिक पार्टी से हों या फिर मानवाधिकार, समाज सेवा, महिला आयोग, किसी से भी जुड़े लोग हों। अभी हाल ही में फैक्ट फाइंडिंग की टीम जो संदेश खाली आरोपियों के खिलाफ फैक्ट ढूंढने गई थी, उन्हें संदेश खाली नहीं जाने दिया गया, उन्हें रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऐसे तानाशाही को आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ देखने के बाद जब पानी सिर से ऊपर उठता दिखा तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार को फटकार लगाई और आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिसके बाद ममता सरकार की पुलिस हरकत में आई और अब कह दिया कि 7 दिनों के अंदर अंदर शाहजहां शेख और जो भी आरोपी शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अब तक ममता के नेता ये कहते रहे हैं कि चूंकि पूरा मामला कोर्ट में है और पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब चूंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो अब 7 दिनों के अंदर शाहजहां शेख सलाखों के पीछे होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस आरोपी को ममता की पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पा रही थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि शाहजहां शेख को जमीन निगल गई या फिर आसमान। अब वही ममता के नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर अंदर शाहजहां की गिरफ्तारी हो जाएगी। इससे तो यही साफ होता है कि ममता सरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से एक विशेष वर्ग और क्षेत्र के लोग नाराज हो जाते। अब चूंकि कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं तो ममता सरकार को एक एक्सक्यूज मिल गया कि कोर्ट के आदेश के बाद उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अब ये पूरा मामला कोर्ट के पास है। इससे क्या होगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मतलब शाहजहां शेख गिरफ्तार भी हो जाएगा और वोट बैंक भी नहीं बटेगा। कोर्ट ने तो ममता सरकार को खरी खोटी सुनाई ही। इसके अलावा अब बंगाल के गवर्नर सीपी आनंद बोस ने भी ममता सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर आरोपी शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह संदेश खाली में जाकर बैठ जाएंगे। वैसे कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी संदेश खाली में अपने वोट को बचाने के लिए किस तरह की राजनीति कर रही हैं। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कब कौन सा दांव चलना है ये ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन इस राजनीतिक फायदे के दांव पेच में सवाल यही है कि संदेश खाली की महिलाओं को आखिर इंसाफ कब मिलेगा।